नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हरियाणा के बुजुर्गों पर नई आफत आ गई है। हरियाणा में पेंशन रोकी जा रही है बुजुर्गों की, साथ में विधवाओं की और दिव्यांग पेंशन रोकी जा रही है। तो क्या है ये नया आफत और क्यों आ रही है, जान लीजिए और आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके घर पर ये आफत ना आए। पेंशन को लेकर 31 जनवरी की अपडेट है। आगे भी आप रोजाना हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सरकार ने नया फरमान जारी किया है जो भी पेंशन धारक है उन सभी के लिए, और ये फरमान आफत बन गया है हरियाणा के बुजुर्गों के लिए, हरियाणा की विधवाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए। या समाज सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं उन सभी के लिए ये आदेश आफत बन गया है। बता दें कि हरियाणा में हर जिले में हजारों ऐसे बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा हैं जो इस आफत से परेशान हो गए हैं, यानी पेंशन रोक दी गई है। हरियाणा के हिसार से अपडेट है कि 5000 से अधिक पात्रों की पेंशन पर रोक लग गई है। वहीं रोजाना 200 से ज्यादा प्रभावित लोग अपना दुखड़ा सुनाने पहुंच रहे हैं लघु सचिवालय, और ये बड़ी खबर आई है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसको लेकर भी अपडेट है। बता दें कि समाज कल्याण विभाग से बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे पेंशन धारकों के लिए सरकार के आए दिन जारी होने वाले नए फरमान जी का जंजाल बने हुए हैं। हाल ही में हिसार जिले में करीब 5000 पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी गई है। ये तो केवल हिसार की है। इसके अलावा बचे 21-22 और जिले हैं जो हरियाणा में है। अभी हांसी नया जिला बनाया गया है, और इसके अलावा जो और 21 जिले हैं उनमें भी इसी प्रकार का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर लाखों जो पेंशन है वो रोकी गई है। पेंशन बंद होने से सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर, विधवाएं और दिव्यांगों पर पड़ा है। इससे प्रभावित लोग ठंड के कपकपाते अपने पेंशन फिर से शुरू कराने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अलग अलग पेंशन रोके या फिर काटे जाने से प्रभावित करीब 200 लोग रोजाना समाज कल्याण विभाग में अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। आखिर ये पेंशन रोकी क्यों जा रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं, वो इधर उधर इस ठंड के मौसम में जा रहे हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? सरकार ने कहा है कि पेंशन रोके जाने के बहुत सारे जो कारण हैं, ये पहले नियम है जिनका पालन करना जरूरी है। जाने क्या है पेंशन रोकने के कारण, और ये कारण आप कहां ठीक कर सकते हैं ताकि पेंशन आपकी दोबारा से शुरू हो पाए। सबसे बड़ा कारण है फैमिली आईडी में वार्षिक आय 3 लाख के पार हो जाना। यदि आपकी 3 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम चढ़ गई है, यानी जो पत्नी है और जो पति है उन दोनों की, इसमें जो आपके परिवार की पेंशन है यानी परिवार की इनकम है वो काउंट नहीं हो रही है। इसमें जो बुजुर्ग के पास जो इनकम है उसके कॉलम में चढ़ी हुई है फैमिली आईडी में, वही काउंट हो रही है। किसी के नाम है बहुत सारी जमीन है, फसल बेच रहा है, या कोई अन्य कारण से पैसा आ रहा है, दुकान से पैसा आ रहा है, कहीं से भी पैसा आ रहा हो, लेकिन फैमिली आईडी में यदि उसके कॉलम में चढ़े हुए हैं, उसके नाम पर इनकम आ रही है घर में, तो उसके कॉलम में चढ़ेंगे वह 3 लाख से ज्यादा, तो इस कारण से उसकी पेंशन रोक दी गई है। यानी इनकम चढ़ी हुई है तो पेंशन रुक गई है। यदि उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे कि बेटा, बेटी, बहू या कोई अन्य बेटा है उसके नाम पर इनकम चढ़ी हुई है तो वो काउंट नहीं होगी। केवल जो दंपत्ति है यानी पति पत्नी, बुजुर्ग, जो बूढ़ा व्यक्ति है और जो बूढ़ी है, उसी के नाम पर जो इनकम चढ़ी हुई है वो 3 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है बहुत सारे बुजुर्गों की। चाहे तो गलती से चढ़ गई हो या आपकी इनकम हो एक्चुअल वो हो गई हो, 2 ही कारण है। गलती से यदि किसी की इनकम चढ़ गई है तो ये आपको ठीक करवानी होगी। ठीक होगी कॉमन सर्विस सेंटर पर, वहां से इनकम करेक्शन करवानी होगी, ग्रीवेंस लगाना होगा, फिर से लोकल कमेटी या जो भी कमेटियां बनाई गई हैं इनकम वेरिफिकेशन को लेकर वो आपके जांच करेंगी, वेरीफाई करेंगी। उसके बाद ही पहले आपकी डिक्लेयर्ड होगी, फिर आपकी वेरीफाइड होगी इनकम आपकी फैमिली आईडी में। वहीं दूसरा कारण आधार से लिंक, जीरो बैलेंस के बंद पड़े बैंक खाते फैमिली आईडी में दर्शाने के कारण।
आपकी फैमिली आईडी में जो भी बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक है। यदि आपने कभी जीरो बैलेंस का या जो जनधन वगैरह के खाते थे वो खुलवाए हैं, जीरो बैलेंस के थे, या अन्य कोई जीरो बैलेंस का खाता, जो सबसे पहला खाता खुलाया जाता है आधार कार्ड से वो लिंक होता है, तो कहीं भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कोई भी पैसा आता है तो वो सबसे पहले आप सभी के बैंक अकाउंट में उस आधार कार्ड से आता है जो सबसे पहला बैंक अकाउंट खुला था, और वो आपका किसी कारण से बंद हो गया है तो उसको पूरी तरह से बैंक में जाकर हटवाना है और दूसरे बैंक को वहां से लिंक करवाना है, तब आपकी पेंशन आएगी। यह भी मुख्य कारण है कि आधार से लिंक जीरो बैलेंस के बंद पड़े बैंक खाते फैमिली आईडी में अपडेट हो गए हैं और फैमिली आईडी से उनको हटवाना है या उस बैंक अकाउंट को वापस शुरू करवाना है यानी एक्टिव करवाना है, तब आपकी पेंशन आएगी। इसके साथ आप गांव में रहते हैं, वहां पर लाल डोरे की जमीन है, पहले वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती थी, तो हरियाणा सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत पिछले दिनों ड्रोन से मैपिंग भी की थी। रजिस्ट्रियां भी बहुत सारे में हो रही है, बहुत सारे में अभी भी रजिस्ट्री होनी बाकी है। तो सरकार कह रही है कि सरकार के पास डाटा है, क्योंकि जिनके भी नाम वो जमीन लाल डोरे की चढ़ी हुई है और ग्रामीण एरिया में लाल डोरे में 400 गज का प्लॉट है, जिसमें चाहे आपका बना हुआ हो यानी कवर्ड हो या अनकवर्ड हो, बना हुआ हो या ना बना हुआ हो, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। केवल आपके पास 400 गज या उससे ज़्यादा का यदि कोई प्लॉट है, जिसे गांव में घेर वगैरह कहते हैं, या मैदान है, तो यदि वो आपके पास आपके नाम है तो आपकी पेंशन रोकी जा रही है। इसके साथ यदि आप किसान हैं, फसल उगाते हैं और वहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा शो हो रही है क्योंकि आप मंडियों में अपनी फसल बेचते हैं, तो जो भुगतान होता है वो 72 घंटे के अंदर अंदर सभी किसान भाइयों के अकाउंट में करती है सरकार। तो वहां पर मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर आपका ब्यौरा चढ़ा हुआ है कि आपके नाम पर इतनी एकड़ जमीन है और आप इतनी फसल के मालिक हैं, इतनी फसल हर साल बेच रहे हैं, इतनी लाख रुपए की, तो उस आधार पर भी आपकी पेंशन रोकी जा रही है। तो यदि आप किसान हैं तो आपके नाम जमीन हो सकती है, आपके नाम यदि कहीं पर वादे वगैरह पर आपके नाम से भुगतान हो रहा है तभी आपकी पेंशन रोकी जा रही है। बता दें कि कई पेंशन धारक तो बैंक खातों से जुड़ी जानकारी मिसमैच होने से भी परेशान है। उधर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों की पेंशन काटी गई है उनमें वे लोग शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय फैमिली आईडी में 3 लाख रुपए से अधिक दिखाई गई है। तो आप अपनी फैमिली आईडी को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि दोबारा से इनकम वेरीफाई हुई है। सभी की एक बार डिक्लेयर कर दी गई थी, फिर दोबारा से वेरीफाई हुई है। आपकी इनकम कितनी शो हो रही है ये तो आपकी फैमिली आईडी में आपको पता लग जाएगा। यदि 3 लाख से ज़्यादा है तो ये पॉलिसी के अनुसार यानी रूल के अनुसार आपकी पेंशन रोकी गई है। ग्रामीण इलाकों के लालडोरे में 400 गज से अधिक का प्लॉट होने पर भी फैमिली आईडी में आय में इजाफा कर दिया गया है। यह भी पेंशन काटने का कारण बन रहा है। वहीं प्रभावित पेंशन धारकों ने आरोप लगाया है कि आय सत्यापन का कोई ठोस और पारदर्शी आधार नहीं है, फिर भी उनकी पेंशन रोक दी गई है। फैमिली आईडी में दिखाई जा रही आय वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती है। वहीं लोग कह रहे हैं कि हमारी एक्चुअल में इतनी इनकम है ही नहीं, लेकिन फैमिली आईडी में ज़्यादा क्यों दिखा रही है सरकार। जानकारी के अनुसार हर महीने की 20 तारीख के बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत अलग अलग पेंशन संबंधित पेंशन धारकों के बैंक खातों में समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी कर दी जाती है। इस बार हजारों की संख्या में पेंशन धारकों की पेंशन खाते में नहीं आने पर उनका माथा ठनक गया है। बता दें कि कई कारण है कि बैंक खाते मिसमैच होने से बढ़ गई है दिक्कतें। बुजुर्ग बताते हैं कि लंबे समय से जिस बैंक खाते में उनको पेंशन आ रही थी उस खाते में विभाग ने इस बार पेंशन नहीं डाली है। विभाग के कार्यालय में आने के बाद पता चला कि फैमिली आईडी के साथ उन्होंने कई वर्ष पहले जीरो बैलेंस पर खुलवाए गए बैंक खाते को जोड़ा हुआ है, जो कि अभी ऑपरेट भी नहीं हो रहा है। मैंने बताया है कि आधार कार्ड पर जो सबसे पहला बैंक अकाउंट खुला हुआ होगा वही अब अपडेट हो रहा है फैमिली आईडी में, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैं फिर कह रहा हूं, डीबीटी से जो भी पैसे भेजे जाते हैं वो उस अकाउंट में भेजे जाते हैं। अब सरकार उस अकाउंट में भेज रही है जो आधार कार्ड में सबसे पहले लिंक हुआ था। तो चाहे तो उसको फैमिली आईडी से एकदम इरेज करवाइए, बैंक में पूरी तरह से उसको बंद करवाइए ताकि कहीं भी वो आपका बैंक अकाउंट शो न हो, और फिर फैमिली आईडी में कोई दूसरा बैंक अपडेट करिए
जहां पर कार्यालय हैं समाज कल्याण विभाग के, वहां पर अपना दूसरा बैंक अकाउंट दीजिए, तभी आपकी जो पेंशन है वो शुरू होगी। वहीं विभाग के कर्मचारियों ने सुझाव दिया है कि या तो जीरो बैलेंस खाते को फिर से शुरू करवाया जाए या बैंक जाकर उसे बंद करवा दिया जाए। यही हमने कहा है आप लोगों को, तभी पेंशन नियमित रूप से पहले वाले बैंक खाते में आएगी। ऐसे में अब उन्हें विभाग के साथ अलग अलग बैंकों में भी भटकने को मजबूर होना पड़ेगा। वहीं कई जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहा है कि सुबह से टेबल लगा रहा हूं गुहार, अभी तक मेरी पेंशन नहीं शुरू हुई है। कई बुजुर्ग कह रहे हैं कि मेरी पेंशन तो आ गई है मगर उनकी पत्नी की पेंशन रोक दी गई है। पुरानी सब्जी मंडी निवासी करीब 75 वर्षीय सरदार भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी गुरुवचन कौर समाज कल्याण विभाग से बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं। इस बार मेरी पेंशन तो बैंक खाते में आ गई, लेकिन पत्नी की पेंशन रोक दी गई है। पत्नी चलने में असमर्थ है, इसलिए वह पत्नी को पेंशन की अपडेट जानने के लिए विभाग में आया था। हम पति पत्नी अकेले रहते हैं और पेंशन के भरोसे ही गुजारा चल रहा है। रोकी गई पेंशन कब मिलेगी पता नहीं। फिलहाल उनके सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। फैमिली आईडी में अपडेट नहीं। बता दें कि एक और बुजुर्ग ने कहा कि हांसी जिले के गांव कुलाना निवासी करीब 68 वर्षीय बुजुर्ग राजेंद्र सिंह ने बताया कि मैं अपनी बुढ़ापा पेंशन निकलवाने के लिए बैंक गया तो बैंक वालों ने बताया कि इस बार आपकी पेंशन खाते में नहीं आई है। समाज कल्याण विभाग में जाकर पेंशन नहीं आने का कारण पता चलेगा। इसके बाद मैं वहां पहुंचा तो विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि पहले अपने परिवार पहचान पत्र में अपने नाम के आगे के कॉलम में सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशन अपडेट करवा लीजिए। हमने कहा था कि पेंशन रुकने वाली है, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी कि अपनी फैमिली आईडी में जो अपना नाम है उसके कॉलम में सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशन अपडेट करवा लीजिए, उसको वेरीफाई करवा लीजिए। बहुत सारे बुजुर्गों ने करवा लिया था जो अब पेंशन ले रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्गों ने या उनके परिवार वालों ने वीडियो तो देख ली, लेकिन वो नहीं कर पाए, उन्होंने टाल मटोल कर दिया, तो अब उनके बुजुर्गों की पेंशन भी रुक गई है। इसके बाद विभाग की तरफ से पेंशन डाली जाएगी यदि वो अपडेट करवा ले देते हैं। रोकी गई पेंशन के लिए इधर से उधर चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो फिर समाज कल्याण विभाग की तरफ से सबसे ठोस जवाब यह मिला है कि जो भी पेंशन रोकी गई है वो सारी की सारी आपकी फैमिली आईडी से रोकी गई है, क्योंकि हरियाणा में फैमिली आईडी से ही पेंशन लिंक है। फैमिली आईडी हम पहले भी कह चुके हैं कि एकदम करेक्ट रखिए। और आपके घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा है या आप है तो एकदम चकाचक, एकदम अच्छे तरीके से जो भी रियल हो वो अपनी आईडी में अपडेट रखिए, क्योंकि कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी हम सबसे पहले पहुंचाते हैं। सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशन की जो कॉलम में अपडेट करना था उसकी भी जानकारी हमने आप लोगों को कई महीने पहले दे दी थी कि सरकार पेंशन रोक सकती है, और वही हुआ। अब हजारों की संख्या में हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में हजारों की संख्या में पेंशन रोकी गई है। बुजुर्ग इधर से उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कुछ कारण फैमिली आईडी है और यहीं से आपकी पेंशन रोकी गई है। फैमिली आईडी को अपडेट करवा लीजिए, समाज कल्याण विभाग में चले जाइए, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। ज़्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जो रूल है पेंशन के वो आप फॉलो कीजिए और अपनी फैमिली आईडी में वो चकाचक कर लीजिए, यानी करेक्शन कर लीजिए, ग्रीवेंस लगाकर अपनी इनकम को कम कर लीजिए। कोई भी अपडेट करनी है वो कॉमन सर्विस सेंटर वाला आपको बता देगा, वो कर लीजिए। आपकी पेंशन ऑटोमेटिक ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक माध्यम से ही आपके अकाउंट में आती है। और जीरो बैलेंस वाले जो खाते की बात थी वो उसको चाहे तो आप बैंक में जाकर बंद करवा दीजिए उस खाते को, या दोबारा से चालू करवा लीजिए। हो सकता है कि 2 बैंक भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आती 2 बैंक अकाउंट यूज करने में। जो अभी यूज कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, और जो पेंशन लेने के लिए जो सरकार फैमिली आईडी में अपडेट हो रहा है जीरो बैलेंस वाला खाता, उसको दोबारा से एक्टिव करवा लीजिए। अगले महीने से ही आपकी पेंशन जितनी भी रुकी है वो अपने आप आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। आप लोगों के मानकर इधर उधर लघु सचिवालय में, बीडीपीओ में, समाज कल्याण विभाग में ये चक्कर काटोगे तो इनसे कोई ज़्यादा हल भी नहीं होने वाला। वो भी यही बोलेंगे कि फैमिली आईडी को अपडेट करवा लीजिए।
तो ये बड़ी खबर थी बुजुर्गों के लिए। आफत तो आई है, लेकिन आपके गांव में, आपके शहर में बहुत नजदीक कॉमन सर्विस सेंटर वाला है, वो आपकी सारी परेशानी दूर कर देगा। वहां पर जाइए और अपनी फैमिली आईडी को एकदम करेक्शन करवा लीजिए, सब कुछ अपडेट करवा लीजिए। तो ये बड़ी खबर थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। रोजाना जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।